नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। टॉप जीके क्वेश्चन आज हम कराएंगे इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम, जो कि आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से करें। आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थान कहलाता है? पहला प्रश्न है, इसके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का अफ्रीका यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। और अफ्रीका के देशों की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ देशों की संख्या 54 है, यानी 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। और अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। तो बात कर लेते हैं एशिया की। तो एशिया शब्द की अगर हम बात करें तो ये हिब्रू भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। और इसमें कितने देश हैं अगर इसकी बात करी जाए तो एशिया में कुल 48 देश हैं। तो अगर इसमें 48 देश हैं तो यह सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और दुनिया की 30% क्षेत्र को आच्छादित करता हुआ, यानी 30% क्षेत्र दुनिया का एशिया ने घेरा हुआ है। और इसमें जो लाल सागर और स्वेज नहर है ये एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। और इसके अलावा बोरिंग स्ट्रेट जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है यूरोप। तो अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप यूराल पर्वत यूरोप महाद्वीप को एशिया से अलग करता है। यूरोप में अगर हम देशों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल 44 देश हैं। और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। और यूरोप में अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और चौथा हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण अमेरिका। तो अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। और यह विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप है। महाद्वीप प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। यह महाद्वीप पनामा नहर द्वारा उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? 4 दोस्तों बांध आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से सबसे लंबा बांध कौन है। भाखड़ा नागल बांध, बी ऑप्शन में है नागार्जुन सागर बांध, सी ऑप्शन में है हीराकुंड बांध और डी ऑप्शन में है कोसी बांध। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, सबसे लंबे बांध की बात की गई है तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। हीराकुंड बांध की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये महानदी पर स्थित है। यहीं पर अगर सबसे बड़े बांध की हम बात करें तो सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध है, जो कि सतलज नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के किनारे बिलासपुर जिले में स्थित है। वहीं यहाँ पर इसमें नागार्जुन सागर बांध आया है। तो अगर हम नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध भारत के तेलंगाना राज्य में नलगोंडा जिले में स्थित है और यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई, सूरत। तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल।
तो बुर्जिल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। बुर्जिल दर्रे की दोस्तों अगर हम बात करें तो बुर्जिल दर्रा कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है जो श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, माना दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? कुमायूं श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, पीर पांजाल श्रेणी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कुमायूं श्रेणी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। माना दर्रा की दोस्तों अगर हम बात करें तो माना दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है और इस श्रेणी से होकर मानसरोवर और कैलाश घाटी जाने का मुख्य मार्ग गुजरता है। यह दर्रा विशाल हिमालय में समुद्र तल से लगभग 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना दर्रा भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यकृत, हाइपोथैलेमस, हृदय, फेफड़े। तो ताप नियंत्रण का कार्य हाइपोथैलेमस में होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस मनुष्य के मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मानव के कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे स्थित होता है और हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स शरीर के ताप विनिमय, प्यास, भूख, नींद, मनोदशा, शरीर के भीतरी की अन्य हार्मोन्स को मुक्त करना जैसे शारीरिक कार्यों में नियंत्रण करना, ये दोस्तों हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जीवन की इकाई क्या है? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी जीव और ऑप्शन डी में है DNA। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है जीवन की इकाई जीव कोशिका को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गैलीलियो, आर्किमिडीज, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा न्यूटन ने दी थी, ये आप सभी को पता होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 1857, ये दोस्तों गलत टाइप हो गया है, 1857 होगा यहाँ, 1857 दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग, जॉन मथाई, विलियम बेटिंग। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था और इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1856 से 1858 और उसके बाद 1800 दोबारा इसकी नियुक्ति होती है 1858 से 1862। तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग सही उत्तर हो जाता है। जबकि वारेन हेस्टिंग दोस्तों इसमें आया है, तो वारेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और विलियम बेटिंग की आई है बात, तो विलियम बेटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 1828 से 1835 रहा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1819 और ऑप्शन डी में है 1958। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है 1919। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों रॉलेट एक्ट की। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था और यह मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। तो यह प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो,
लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, इल्बर्ट बिल का विवाद किस वायसराय से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इल्बर्ट बिल का संबंध लॉर्ड रिपन से है। तो यहाँ पर हमारा लॉर्ड रिपन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चंपारण से। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन यही था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस पल्लव राजवंश के शासनकाल में बनवाया गया? परमेश्वर वर्मन, महेंद्र वर्मन, ऑप्शन में सिंह वर्मन और डी ऑप्शन में नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? 12, 15, 10, 5। तो अब तक दोस्तों 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 272, अनुच्छेद 281 वन और डी ऑप्शन में अनुच्छेद 306। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है अनुच्छेद 281 वन। वैसे तो दोस्तों ये 280 में आता है। अब दोस्तों यहाँ पर आई है बात वित्त आयोग की, दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अब बता दें आपको कि अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं और 2017 में 15वां वित्त आयोग N.K. सिंह की अध्यक्षता में गठित हुआ, जो कि भारत की योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य रहे हैं। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका कार्य 5 वर्षों का होता है और 281 वन के तहत इस आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनमें से कौन हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? वोर्निया, मेडागास्कर, अंडमान द्वीप और डी ऑप्शन में है एस्मोर और कर्टियर द्वीप। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,26,658 वर्ग मील है। यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और वॉर्निया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 251 और डी ऑप्शन में है अनुच्छेद 253। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर पेरिस इन भारत अभियान को हरी झंडी दिखाई गई? नई दिल्ली, तेलंगाना, झारखंड, असम। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में पेरिस इन भारत का अभियान को हरी झंडी दिखाई पेरिस इन भारत के अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। अगला दोस्तों प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी के नीचे बनेगी? मानस, संकोश, ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है और आज के प्रश्न आपको कैसे लगी आज के प्रश्नों की जानकारी आपको ये भी कमेंट करके बताना है।
और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।